वर्ल्ड का टॉप 10 रिजर्व रखने वाला रशिया गोल्ड के अपने रिजर्व्स को बेच रहा है। ये क्या मंडे के दिन बहुत बड़ी एक सेल ऑफ और बहुत ज़्यादा डाउनफॉल ट्रिगर कर देगा गोल्ड के प्राइसेस में? चेक करने के लिए फैक्ट्स को चेक करते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि अभी रशिया और यूक्रेन काफ़ी लंबे समय से वॉर लड़ रहे हैं। अभी इस वॉर को कंटिन्यू करने के लिए अगर उसको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे ज़्यादा पैसे जो अब तक के वो कमाता था उसके अर्निंग सोर्स में सबसे ज़्यादा इनकम थी। 50% उसके रेवेन्यू का आता था ऑयल से, जो अभी सैंक्शन लगाने की वजह से अमेरिका ने कहा रशिया से आप ऑयल नहीं खरीद सकते, इंडिया को भी कहा, बहुत से देशों को कहा। इस वजह से रशिया का ऑयल का जो रेवेन्यू था 50% से ड्रॉप होकर आ चुका है अभी 20% पे। तो सबसे पहले इनकम पे यहाँ पर उनकी मार पड़ी, जिसकी वजह से फिसल डेफिसिट बढ़ गया। मतलब इनकम से ज़्यादा खर्चा होने का जो परसेंटेज था वो खर्च का परसेंटेज और बढ़ गया। इनका पुराना फिसल डेफिसिट था 2.6%, जो अभी बढ़कर हो चुका है 3.4%। ये फिसल डिफिसिट बढ़ने का मतलब कमाई से ज़्यादा खर्चा इनका हो गया है अब शुरू। इसको कवर करने के लिए अब जो आप 15-20 सालों से टॉप 5 में गोल्ड की इन्वेस्टमेंट्स और गोल्ड का रिजर्व मेंटेन करने में थे, काफ़ी सालों से आपके पास में अच्छे रेट्स पे गोल्ड खरीदा हुआ था, इस समय पे अगर आपको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो सबसे पहले आप क्या बेचोगे? थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग करके आप गोल्ड ही बेचोगे और उसी को बेचकर अपने वॉर को कंटिन्यू अगर रखना है और आपकी पैसों की ज़रूरत को अगर पूरा करना है तो आप वहीं से ही पैसा निकालोगे। इसलिए रशिया जो है गोल्ड में प्रॉफिट बुकिंग कर कर अपने आप को फंडिंग कर रहा है और इस वॉर सिचुएशन में अपने आप को फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की कोशिश कर रहा है। ये फाइनेंशियल क्राइसिस से बचाने की जो कोशिश हो रही है, इस कोशिश में कहीं पर भी गोल्ड में रशिया का सेलिंग आने के बाद बहुत बड़ा डाउनफॉल मुझे तो नहीं दिखता, क्योंकि इस ज़रूरत के समय के लिए ही रशिया ने अब तक के टॉप 5 में आकर अपने आप को गोल्ड का रिजर्व बनाकर सेफ रखा था।